Hello everyone, this is lead code number 2144. Question is minimum cost of buying candies with discount. Okay, question states that a shop is selling candies at a discount. For every 2 candies sold, the shop gives a third candy for free. Okay, the customer can choose any candy to take away for free as long as the cost of the chosen candy is less than equal to minimum cost of 2 candies bought. Okay, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर कैंडीज सोल्ड कर रहा है डिफरेंस प्राइसेस का। ओके, सो इफ एक अगर कस्टमर 2 कैंडी परचेज करता है तो उसे शॉपकीपर एक कैंडी फ्री में देगा। ठीक है, लेकिन फ्री में टॉफी देने का कंडीशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ फ्री कैंडी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ 2 कैंडीज बॉट। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो फ्री का कैंडी कस्टमर को दिया जा रहा है शॉपकीपर की तरफ से, उसका जो प्राइस होगा वो लेस देन होगा जो कस्टमर 2 कैंडीज खरीदा है। ठीक है, इट विल बी मोर क्लियर इफ वी डिस्कस दिस एग्जांपल। ओके, सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल इट इज गिवन दैट if there are 4 candies with cost 1, 3, 2, 4. Okay, so if a customer will buy candy of rupee 2 and 3, okay, सो अगर एक कस्टमर 2 रुपए 3 रुपए का कैंडी बाय करता है तो शॉपकीपर उसे 1 रुपए का कैंडी फ्री में देगा। क्यों 1 रुपए का ही कैंडी फ्री में देगा? क्योंकि 1 रुपए का कैंडी जो है वो 2 रुपए से 3 रुपए से कम है। ठीक है, लेकिन उसे वो 4 रुपए का कैंडी फ्री में नहीं देगा क्योंकि ये मैक्सिमम है 2 और 3 से। ओके, सो लेट अस कंसिडर द अनदर केस। सो नाउ अगर एक कस्टमर 2 रुपए और 4 रुपए का कैंडी खरीदता है तो उसे शॉपकीपर ये 2 रुपए का कैंडी फ्री में देगा। ओके, क्योंकि ये 2 रुपए का जो कैंडी है वो 3 रुपए 4 रुपए से कम का है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल। सो लेट अस सी हियर इन एग्जांपल 1 इट इज गिवन दैट cost of candies is 1 rupees, 2 rupees and 3 rupees. And what we have to return? We have to consider ourselves as a customer and we have to return the minimum cost of buying all the candies. Okay, so हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें खुद को कस्टमर समझना है और मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है जिस कॉस्ट से हम टोटल कैंडीज परचेज कर सके। ओके, सो एक पहला एग्जांपल में जैसा हम देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैंडीज दिया गया है 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का। ओके, सो अगर हम पहले 1 रुपए 2 रुपए का कैंडीज खरीदते हैं तो हम शॉपकीपर को कितना पे कर रहे हैं? 1 + 2 पे कर दिए। ठीक है, सो क्या अब हमें 3 रुपए का टॉफी वो फ्री में देगा? नहीं, वो फ्री में नहीं देगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो इसे खरीदने के लिए हमें 3 रुपया और पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हम कितना पे कर रहे हैं? टोटल कैंडी खरीदने के लिए 6 रुपए पे कर रहे हैं। ओके, सो एक अदर केस और चेक करते हैं। अगर हम 2 रुपए या 3 रुपए के टॉफी पहले खरीदते हैं सो हमें ये 1 रुपए का टॉफी फ्री में मिल जाएगा। सो इसमें हम कितना पे कर रहे हैं? 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 हम पे कर रहे हैं। ठीक है, और 1 रुपए का टॉफी फ्री में मिल जा रहा है तो हम कितना टोटल स्पेंड किए? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए दे के ये पूरा टॉफी खरीद ले रहे हैं। ओके, एक और केस क्या हो सकता है कि कस्टमर 1 रुपए का टॉफी खरीदा और 3 रुपए का टॉफी खरीदा। ठीक है, तो वो कितना पे किया? 1 + 3। 1 + 3 पे किया। अब देखना है क्या ये 2 रुपए का टॉफी हमें फ्री में मिल रहा है? नहीं, ये 2 रुपए का टॉफी फ्री में हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये 3 से तो कम है पर 1 से ज्यादा है। सो हमें इस टॉफी का भी पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो टोटल कॉस्ट इसमें क्या हो जा रहा है? 6 रुपए हो जा रहा है। सो इस केस में भी टोटल 6 रुपए देने पड़ जा रहे हैं टोटल कैंडी खरीदने के लिए। सो हमारा इफिशियंट क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ओके, 5, जिसमें हमें 1 रुपए का टॉफी फ्री में मिल रहा था, 2 3 हम खरीद रहे थे। सो 5 हमारा आउटपुट होगा मिनिमम कॉस्ट। ओके, नाउ सी अनदर एग्जांपल। Okay, now see another example. In this example, we are also given a cost of candies, different cost of candies. Okay, so इस एग्जाम्पल में अगर कस्टमर ये 7 रुपए 9 रुपए का कैंडी खरीदता है तो कितना पे किया शॉपकीपर को? 7 + 9 पे कर रहा है। ओके, अब हमें देखना है कि हमें फ्री का कैंडी कौन सा मिल रहा है। तो 6 रुपए का जो कैंडी है वो हमें फ्री में मिल जा रहा है, तो इस कैंडी के लिए हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बचा? शॉपकीपर पास 5 2 2,
ये कैंडीज बचा। सो फिर कस्टमर 5 रुपए का 2 रुपए का ये कैंडी खरीद लिया, तो उसे टोटल कितना पे किया, 5 प्लस 2 और पे किया। ठीक है, अब देखना है कि हमें और फ्री का कैंडी क्या मिल रहा है। तो ये 2 रुपए का भी कैंडी हमें फ्री में मिल चुका है, क्योंकि ये 2 रुपए का जो कैंडी है 5 से लेस है और 2 से लेस देन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो टोटल इसमें हम कितना पे कर रहे हैं शॉपकीपर को, 23 रुपीज पे कर रहे हैं, और 23 रुपीज पे करके ये टोटल कैंडीज खरीद ले रहे हैं शॉपकीपर से। ओके, जिसमें हमें 6 रुपए का 2 रुपए का टोटल 8 रुपए का कैंडीज फ्री में मिल जा रहा है। तो ये मिनिमम कॉस्ट हमारा है, तो ये हमारा आउटपुट होगा। ओके, नाउ वी हैव टू थिंक हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ सपोज अगर एक कस्टमर शॉपकीपर से मिनिमम कॉस्ट का कैंडीज परचेस करता है, तो क्या उसे एक भी फ्री कैंडीज मिलेगी? आंसर इज नो, उसे एक भी फ्री कैंडीज नहीं मिलेगी शॉपकीपर की तरफ से। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर ने कंडीशन रखा है कि फ्री कैंडी का कॉस्ट जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए जो कस्टमर परचेज किया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर मिनिमम अमाउंट का कैंडी परचेज कर रहा है, तो इसमें एक भी कैंडी उसे फ्री में नहीं मिलेगी। सो अगर ये अप्रोच के साथ कस्टमर कैंडीज खरीदने जाता है, तो उसे टोटल कैंडीज खरीदने के लिए टोटल कैंडीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उस केस में अमाउंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, बट हमें मिनिमम अमाउंट में टोटल कैंडीज खरीदने हैं। ओके, सो वी हैव टू थिंक अनदर वे। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री कैंडीज मिले। ठीक है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री कैंडीज मिले। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री कैंडीज मिलने के लिए क्या होना चाहिए? अगर हम मैक्सिमम कॉस्ट का टॉफी परचेस करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम सेकेंड मैक्सिमम कॉस्ट का टॉफी अगर परचेस करते हैं, तो थर्ड मैक्सिमम हमें ऑलरेडी फ्री मिल जाएगा शॉपकीपर की तरफ से। ओके, सिमिलरली बाकी जितने कैंडीज बचे हुए हैं उनमें से फर्स्ट मैक्सिमम सेकेंड मैक्सिमम अगर हम परचेस करते हैं, तो एक और थर्ड मैक्सिमम कॉस्ट का कैंडीज हमें शॉपकीपर की तरफ से फ्री में मिल जाएगा। सो इस केस में क्या हो रहा है, हमें 6 रुपए और 2 रुपए का कैंडीज जो है वो फ्री में मिल जा रहा है शॉपकीपर के तरफ से। सो हमें यहाँ पे 8 रुपीज पे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, हम मैक्सिमम कॉस्ट का कैंडी परचेस करेंगे क्योंकि हमें एक मैक्सिमम कॉस्ट का कैंडी फ्री में मिल जाए। सो लेट मी कॉपी दिस एरे हेयर। ओके, सो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम शॉपकीपर के पास से मैक्सिमम कॉस्ट का 2 कैंडी खरीदेंगे। क्यों मैक्सिमम कॉस्ट का 2 कैंडी खरीदेंगे? क्योंकि वो एक थर्ड मैक्सिमम कॉस्ट का कैंडी फ्री में देगा। ओके, सो इस अप्रोच से चलने से क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम फ्री कैंडीज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, इसे और क्लियर करने के लिए एरे को सॉर्ट कर देते हैं। ओके, एरे को अगर हम सॉर्ट करते हैं तो हमारा इनपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सॉर्टिंग करने के बाद ठीक है। सो हमारे अप्रोच के हिसाब से हमें फर्स्ट 2 मैक्सिमम को परचेस करना है। सो 7 और 9 को अगर परचेस करते हैं तो 6 हमें फ्री में मिल रहा है। 2 और 5 को परचेस करेंगे फिर तो हमें एक 2 फ्री में मिलेगा। तो इस अप्रोच से क्या हो रहा है, हमारे पास 2 रुपए और 6 रुपए का कैंडी जो है वो फ्री में मिल जा रहा है। ओके, सो लेकिन हम लोग यहाँ लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसे क्या करते हैं, इस एरे को रिवर्स कर देते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। ओके, okay, so we have reversed this array. So after reversing we can start from 0 index. Okay, so in similar way purchase this 2 maximum candies, we will get the third maximum candy as a free. Then again purchase this 2 maximum, we will get this as a free. So in this way we have to implement. Okay, now see how we can implement the code. So I am writing indexes of all the array elements so that we can easily understood what we are doing in the code. As you can see, element 9 having index as 0, element 7 having as 1, element 6 having as 2, and so on. Okay, now we should write the code. Okay, so for writing the code, we are declaring variable n which will store the length of the array. Okay. Okay. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू आवर अप्रोच व्हाट वी हैव टू डू, हमारे अप्रोच के हिसाब से हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो
आई एम डूइंग दैट। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एरे को रिवर्स करना है। हम चाहे तो यहाँ पे कंपैरेटर पास करके इसे रिवर्स कर सकते हैं, पर लिटकोड के कंपैरेटर वाला कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा रिवर्स के। सो आई विल राइट दिस कोड ऑल्सो फॉर रिवर्सिंग द एरे। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू आवर आफ्टर रिवर्सिंग। ओके, रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है मिनिमम कॉस्ट, उसमें इनिशियली इट विल बी 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एरे पे इटरेट करना है। ओके, कहाँ से इटरेट करना है, फॉर इंडेक्स 0 से टू n। ओके, देन आई प्लस प्लस। अब हमें एक चीज यहाँ पे देखने का होगा कि हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर तीसरा एलिमेंट हमें फ्री पे मिल रहा है। ओके, हर तीसरा एलिमेंट को हमें मिनिमम कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। ओके, सो हर तीसरा एलिमेंट जो है हमें फ्री पे मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ मॉड्यूल डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एनी नंबर मॉड्यूल डिवीजन 3, व्हाट वी विल गेट, किसी भी एक इंटीजर नंबर को अगर मॉड्यूल डिवीजन 3 करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है, या तो 0 आता है, ओके, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर को मॉड्यूल डिवीजन 3 करेंगे तो यही 3 पॉसिबिलिटी में से कोई एक नंबर आएगा। सो हमें क्या चाहिए, हमेशा तीसरा नंबर जो है वो फ्री का होना चाहिए, तीसरा में जो है हमें वो फ्री होना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ एनी नंबर की जगह हम इंडेक्स ले लेंगे। सो इफ इंडेक्स मॉडलो 3 इक्वल टू 2, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कंटिन्यू। ठीक है, ओके, वी विल सिंपली कंटिन्यू। एल्स क्या होगा, एल्स में या तो हमारे पास 0 आएगा या तो 1 आएगा। ओके, एल्स में अगर हमारे पास 0 आ रहा है, 1 आ रहा है मॉड्यूलो डिवीजन 3 करने पे, तो हम लोग सिंपली मिनिमम कॉस्ट में वो ऐड कर देंगे वैल्यू, मिनिमम कॉस्ट प्लस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। एक बार और देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम मॉड्यूलो डिवीजन 3 करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आती है रिजल्ट के, 0, 1 और 2, यही 3 में से एक होगा। किसी भी नंबर को आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर 5 मॉड्यूलो 3 हम लोग कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट 2 आ रहा है। ओके, सिमिलरली यू कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमेशा तीसरा एलिमेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि 2 परचेस कर रहे हैं और तीसरा हमारे पास फ्री होना चाहिए, तो उस तीसरे एलिमेंट को मिनिमम कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एनी नंबर की जगह हम आई लिख दिए हैं। ओके, आई मीन्स इंडेक्स, सो इंडेक्स मॉडुलो 3 इक्वल टू 2, देन डू नॉट ऐड the cost in minimum cost. Okay, so simply continue, else what we have to do, else add the cost in minimum cost. ठीक है, ये करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इटरेट कर चुके हैं एरे को, पूरे एरे को इटरेट करने के बाद सिंपली रिटर्न कर देंगे मिनिमम कॉस्ट को, वो हमारा आंसर होगा। सो हमें एक काम और यहाँ पे करना है, हमें रिवर्स एरे का कोड लिखना है। सो लेट अस राइट दैट। सो हम यहाँ पे क्या किए, एक स्टार्ट वेरिएबल को 0 पे पॉइंट कर रहे हैं और एंड को लास्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, और वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू एंड हो रहा है, हम स्टार्ट और एंड वेरिएबल को स्वैप करते चल रहे हैं, और स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि स्टार्ट को एक आगे की तरफ मूव करना और एंड को एक पीछे मूव करना। ओके, सो वी विल डिक्रीज दैट एंड। So after doing that, we have also written this logic for reversing the array. So I think it will run fine. Okay, now we should run this code.
So it is accepted. Now submit.